कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहाँ। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए, क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नितिन गडकरी साहब का वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। NHAI का एक नया ऑफिस बना है द्वारका में। इसका उद्घाटन करने नितिन गडकरी साहब आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने जम के बंदों को लताड़ा। जितनी सारी बातें कहनी थी उन्होंने कह दी, लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल थी। मुस्कुराहट उनकी गई नहीं, लेकिन मुस्कुराहट में ही उन्होंने धो डाला सबको। क्या कुछ नहीं बोला, और बोलना भी उनका बनता था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है, NHAI का जो नया ऑफिस बना है, ये जब यूपी की सरकार थी तब अनाउंस हुआ था, यानी कि 2008 में। 2011 में इसका टेंडर निकला और 2020 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तब जाकर बना। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 सरकारें और 9 चेयरमैन भी चेंज हो गए। वैसे देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट का दूसरा टर्म है, तो अगर सही बोलूं तो 3 गवर्नमेंट लग गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे नितिन गडकरी साहब ने जम के धोया बंदों को। और ये वीडियो आप सोचोगे कि क्यों देखना चाहिए, वो इसलिए देखना चाहिए दोस्तों कि आपको इससे पता चलेगा कि ये जो बंदा है, जो नितिन गडकरी साहब, ये अपने काम को लेकर और कितना ज़्यादा पैशनेट है। और इन्होंने हर एक बात जो बोली है ना, वो मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ कि हमें भी ना ऐसे ही सामने वाले को कोसने का दिल करता है जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है तो। और खासकर मुझे तो बहुत ज़्यादा, कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो आप तो इसको टाइम पे कंप्लीट करो। जब नितिन गडकरी साहब ने चार्ज नहीं लिया था, उससे पहले तो सारे डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट में ऐसे ही थे कि एक अगर प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तो चल रहा है, बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है और चलता ही जा रहा है। लेकिन जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और वो क्यों हुआ है और कैसे ये काम करते हैं ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए बिल्कुल सही बना है। इन्होंने जितने हमारी कंट्री को एक्सप्रेसवे दिए हैं, उतना मुझे लगता नहीं कि किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आज तक दिया होगा, इसीलिए मैं इन्हें एक्सप्रेस मैन कहता हूँ। तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि जो भी नितिन गडकरी साहब ने कहा है वो सही कहा है या नहीं कहा है। तो चलो। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना, कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। अच्छा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में नाम है, फाइनेंशियल मार्केट में क्रेडिट है। इसके बाद में भी आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटल नेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये NHAI के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। और मुझे लगता है इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से कोई निगेटिविटी रखने वाले लोग
हावी होकर जो मिनिस्ट्री की भी बात न सुनते हुए कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो गया है, चाहे एनएचआई के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज़्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके सीआर खराब किए मैंने, और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूँ। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा स्वभाव बहुत सहृदयी, संवेदनशील और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मौका आता है तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूँ या मैं टाल देता हूँ। पर अब मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। जो काम के नहीं है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो। सरकार में ऐसे लोगों को आखिरी तक प्रमोशन भी मिलता है, और हमारे जैसे उदार लोग उनको 10 में से 9, 10-10 मार्क सीएआर देते हैं, और वो जाएंगे जहाँ जाना है, जाने दो उनको। पर कम से कम अपने एनएचआई को इससे सुधारो। 3-4 रिपोर्ट पड़े हुए हैं। लीलानंदन जी के समय मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी मुझे ये मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है, तो अब मुझे उनको पूछते हुए शर्म आती है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ क्यों काफ़ी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग तो अच्छी दिख रही है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ने अच्छा किया, वो भी शायद बीच में बदले थे, मालूम नहीं क्या हुआ, और इसलिए मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊँगा। बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे CGM और GM ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, और वो NCLT गया करके, तो वो NCLT तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना कर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। मैं ग्रास रूट पर काम करने वाला हूँ, इसलिए मुझे क्या नीचे में होता है ग्रास रूट पर इसकी काफ़ी जानकारियाँ रहती है। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, ई गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो मैं वो बोलता है मैं देख के बताता हूँ। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई MP मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है, तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री VK सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा, तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं वर्तमान चेयरमैन को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 8वें वो भाग्यवान चेयरमैन है कि उन्होंने कम से कम इस काम को पूरा किया है। वो जो 7 चेयरमैन गए उनका दोष के कारण उनको मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर करूंगा नहीं, ना उनका कोई दोष है, और आलोक कुमार जी पर नहीं करूंगा। पर एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहाँ। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए, क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और ये मेरी तीव्र भावना आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ, तो मैं इतना कठोर बोल रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है,
क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है इस बात का। पर ये जो 11 से लेकर अभी तक जो लोगों ने ये जो परफॉर्म किया है, वो कौन से लोग NHI में है और गए हैं, वो ढूंढो और उनके जरूर फोटो लगाओ। जैसे अच्छे लोगों की केस स्टडी होती है, तो जो कार्यक्रम करते हैं अशोका होटल में, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा मेंटेनेंस, तो ये भी 11 साल तक जो उन्होंने रुकवाया, ये CGM को बुलाओ और इनको गांधीगिरी करने के लिए इनको भी एक पुष्पगुच्छ दो कि इन्होंने 11 साल रोका, 3-3 साल कमेटियां बनी, निर्णय नहीं किए और ऐसे निकम्मे हैं, इनका भी हम सत्कार कर रहे हैं कि फोटो छपवाओ और NHI में भी लगा दो। वो ये बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसे कौन लोग हैं निकम्मे जो बैठे हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोग रिटायर्ड हो गए, कितने ट्रांसफर हो गए। रिटायर्ड हो गए वो तो फ्री हो गए, ट्रांसफर हो गए वो चले गए। तो मुझे लगता है कि अब आगे चलकर भी हमारे काम में सुधार करने में एक जिम्मेदारी है आप सबकी, और इस प्रकार का NHI एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। मैं तो बहुत कुछ कोशिश कर रहा था, पर अच्छे भाव से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं होते। तो अब तो मैं भी समझने लगा हूं कि कुछ तो ठोक पीट करने के बिना नहीं होता। इसलिए मेरी भावना काफ़ी कड़क शब्दों में मैंने व्यक्त की है। मैं नए चेयरमैन को और मेंबर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अब बिल्डिंग पूरी हुई, कम से कम 10 साल के बाद तो भी हुई है। और मैं मेरे को शर्म है, इसलिए मैं अपनी शर्म को कायम रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरी बात जरूर लोगों तक जाए, NHI के ऑफिसर्स तक जाए, PD और RO तक भेजे, लगे तो इसके वीडियो निकाल कर भेजे। और सोशल मीडिया में गई तो अड़चन नहीं, अखबार में उल्टा छप के आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। यही आपको कहते हुए फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार।